दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉकेट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये ऐप जो है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से हमें लोन प्रोवाइड करती है। इस ऐप में कुछ अपडेट भी किए गए हैं तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर बात कर ले इंटरेस्ट की तो 12% से लेके 36% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट लगने वाली है। अब ये ऐप कहती है ना कि लो सिविल स्कोर पर भी हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में इनकी सर्विस अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। अगर आपके एरिया में इनकी सर्विस नहीं है तो फिर उस केस में आप यहाँ से लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहीं पर लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब क्या वाकई में ये एप्लीकेशन लो सिविल स्कोर पर हमें लोन प्रोवाइड करती है? तो चलिए हम ऐप को ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने ऐप को ओपन किया हमें इंटरफेस कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिल रही है। हमें पता है जरा इंस्टेंट डिस्पोजल के साथ हमें यहाँ पर लोन अमाउंट दिया जाता है और यहाँ पर हमारे अकाउंट से ही पैसे ऑटो डेबिट होते हैं, यानी हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट भी लगानी पड़ती है। चलिए हम जीमेल के द्वारा यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने जीमेल के द्वारा लॉगिन किया है हमें बताया जा रहा है क्विक प्रोफाइल। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं पहले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें फुल नेम एंटर करनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। हमारा करंट यहाँ पर एरिया पिन कोड क्या है वो एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा एजुकेशन क्या है, तो जितने भी पढ़े लिखे होंगे वो एंटर करेंगे। उसके बाद हमसे पूछी जा रही है क्या हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोस्तों आप जो भी होंगे वो एंटर करेंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि अपनी कंपनी का नाम एंटर करें। उसके बाद हमें अपना मंथली इनकम एंटर करनी है। लास्ट में हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद पैन कार्ड पर जैसा नाम है वो नाम यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट फिल कर ली है। जैसे ही हमने अपना पैन नंबर एंटर किया है, पैन कार्ड पर जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां पर हमें बोला जा रहा है एक अल्टीमेट मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। उसके बाद क्या हमारे पास कोई ऑफिस ईमेल आईडी है तो वो एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितना रहा है, तो वो हमें यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप से काम करते हैं, तो वो हमें एंटर करनी है। हमारी इनकम जो है वो किस स्टेट को हमारे पास आती है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस हमें यहाँ पर एंटर करनी है और हमारा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो ऐसे बॉक्स से टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे भी फिल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट ये डिटेल भी कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक सा डिटेल है वो कंप्लीट करके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने बेसिक डिटेल यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर ली है, आप भी अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। उसके बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां पर हमें बोला जा रहा है बैंक डिटेल एंटर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करनी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों हमने अपना बैंक डिटेल भी यहाँ पर एंटर कर दिया है, हमने अपना बैंक नेम भी एंटर कर ली है, हमने अपना आईएफएससी कोड भी यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करनी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों इतना करते ही हमें बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, यानी दोस्तों हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे केस में हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना आधार केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करवा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों हमने अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे हमने अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है तो हमें बोला जा रहा है ये अपलोड योर डॉक्यूमेंट, यानी हमें यहाँ पर करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें एक सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी हमें देने पड़ेंगे 2 महीने का। हालांकि दोस्तों मेरे पास कोई भी रेगुलर इनकम का स्रोत नहीं है, हमारे पास जो एक नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट है वही अपलोड करके हम आई की प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं और देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में लोन ये लोग प्रोवाइड करती भी है या नहीं करती है। तो दोस्तों जैसे हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट की है, हमें बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर चाहे तो 10,000 रुपये ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम 20,000 रुपये भी ले सकते हैं और हमें बताया जा रहा है इसके अलावा हम चाहे तो यहाँ पर 40,000 रुपये भी ले सकते हैं। यानी 10,000 रुपये से लेकर के हम यहाँ पर 40,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं और 1 महीने से लेकर के हमें यहाँ पर 12 महीने तक के लिए लोन दिया जाएगा। चलिए हम ओके वाले पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इंटरफेस हमें कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिल रही है। हमें बताया जा रहा है कि मिनिमम यहाँ से हम 5,000 रुपये अगर लोन लेते हैं तो हमारे अकाउंट में जो पैसे आएंगे 4,410 रुपये और टोटल जो हमें रिपेमेंट करनी पड़ेगी 6299 रुपये और इसकी जो समय रहने वाली है 79 डेज, यानी 79 दिनों के लिए हमें ये लोन प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों हम चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक अमाउंट यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट, जैसे कि अपने अकॉर्डिंग से। तो दोस्तों हमने इसे कर लिया है 57,000 रुपये का। इसे हम कर लेते हैं 12 महीने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 57,000 रुपये का किया है तो हमें बताया जा रहा है कि हम 12 महीने के लिए 57,000 रुपये नहीं ले सकते हैं, हम इसे 41,000 रुपये ही ले सकते हैं। इसे 6 महीने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं। चलिए इसे हम 12 महीने के लिए रहने देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे कर लिया है थोड़ा सा और ज़्यादा, जैसे कि हमने इसे कर दिया है 56,000 रुपये का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 56,000 रुपये का लोन अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग फीस जो लगने वाली है 4838 रुपये की, यहाँ पर 12% हमसे इंटरेस्ट लगाई जा रही है। हमारे अकाउंट में जो पैसे आएंगे 51,162 रुपये, टोटल हमें 57,353 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया जा रहा है 354 दिनों के लिए लोन। चलिए दोस्तों हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इतना करते ही हमें बोला जा रहा है कि हम ये लोन अमाउंट किस लिए लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 56,000 रुपये का लोन सेलेक्ट किया है 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक लोन पर्पज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम एक यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाम आ चुका है, हमारी ईमेल आईडी आ चुकी है और हमें बताया जा रहा है कि हमारा लोन एप्लीकेशन इन प्रोसेस में जा चुका है। तो दोस्तों वैसे तो अप्लाई करने का हमने कंप्लीट प्रोसेस इसमें बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि हमारा लोन एप्लीकेशन इन प्रोसेस में जा चुका है। हमें थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा फाइनल अप्रूवल के लिए। हालांकि दोस्तों हमने अपने एंड से सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, इसका नाम और इंटरफेस आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इसका नाम है पॉकेट इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन। इसे आपको ओपन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वैसे तो हमने अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।